भारत अपनी वायुसेना को ताकतवर बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है। HAL तेजस सीरीज के तहत फाइटर जेट्स डेवलप कर रही है। वहीं 5th जनरेशन फाइटर जेट को स्वदेशी टेक्नोलॉजी की मदद से बनाने के लिए भी एमका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। साल 2028 से इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि तेजस की डिलीवरी में देरी ने एयरफोर्स की चिंताओं को बढ़ा दिया। इसी के चलते भारत फ्रांस से 114 एडिशनल रफाल एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़े डील पर मंजूरी और दूसरी फॉर्मेलिटीज के पूरा होने की उम्मीद है। भारत फ्रांस से पहले ही 36 रफाल खरीद चुका है। वहीं नेवी के लिए भी 36 मरीन रफाल एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। अब 114 और रफाल की अलग से खरीद की जानी है। बता दें कि भारत के पास अभी रफाल का F3R वर्जन है, जबकि अगली डील ज्यादा एडवांस रफाल F4 फाइटर जेट को लेकर है। बताया जा रहा है कि रफाल F3R को अपग्रेड कर उसे F4 कैटेगरी में लाया जाएगा। रफाल F4 फाइटर जेट को लेकर डील पक्की होती है तो साउथ एशिया का पावर बैलेंस चेंज हो जाएगा और भारत एक पावरफुल एयर पावर वाला देश बन जाएगा। रफाल का अपग्रेडेड वर्जन F4 में कई तरह की नई चीजें ऐड की गई हैं। वेपन सिस्टम से लेकर रडार तक काफी एडवांस है। रफाल F4 दुश्मन के जेट्स को ब्लाइंड कर उसे तबाह करने में सक्षम है। फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन का लेटेस्ट फाइटर जेट रफाल F4 अब 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स में टेक्निकल पैरामीटर्स को नई हाइट्स पर ले जाने की तैयारी में है। एडवांस एवियोनिक्स, बेहतर सेंसर, नेटवर्क सेंट्रिक क्षमता और एडवांस वेपन सिस्टम से लेस ये वर्जन फ्यूचर की 5th जनरेशन के सिस्टम की एक और मजबूत कड़ी माना जा रहा है। फ्रांस और UAE के बाद भारत भी इस एडवांस वेरिएंट को अपनी वायुसेना बेड़े में शामिल करने की तलाश में है। रफाल F4 की सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसकी बेटर कनेक्टिविटी और हालात के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस है। इसमें एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, सिक्योर डेटा लिंक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है, जिसे पायलट को युद्ध क्षेत्र में वास्तविक समय में और ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। ये नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को सक्षम बनाता है, जहां एक फाइटर न सिर्फ खुद लड़ता है बल्कि दूसरे एयरक्राफ्ट, ड्रोन और ग्राउंड सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में भी काम करता है। रफाल F4 में थेल्स RBE2 एसा रडार का एडवांस वर्जन लगाया गया है, जो पहले के कंपैरिजन में लंबी दूरी पर टारगेट को आइडेंटिफाई और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी भी देता है। इसके साथ ही स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे दुश्मन के रडार और मिसाइल खतरों से बचाव की क्षमता मजबूत हुई है। ये सिस्टम पायलट को खतरे की समय रहते वार्निंग देता है। वेपन सिस्टम में F4 वेरिएंट को मिका NG एयर टू एयर मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जो ज्यादा रेंज, बेटर सेंसर और उच्च मारक क्षमता भी प्रदान करती है। इसके अलावा स्कैल्प स्टेल्थ क्रूज मिसाइल और AASM हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब का एडवांस वर्जन भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। रफाल F4 में स्कॉर्पियन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भी शामिल किया गया है, जिसे पायलट केवल नजर घुमाकर ही टारगेट को लॉक कर सकता है। इसके अलावा इसमें भरोसेमंद M88 ट्विन इंजन लगाए गए हैं, जो इसकी हाई स्पीड और परफॉर्मेंस को बनाए रखते हैं। बता दें कि फिलहाल भारतीय वायुसेना रफाल के F3R वेरिएंट को ऑपरेट कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत F4 विमानों की लोकल असेंबली और कुछ स्वदेशी सिस्टम के इंटीग्रेशन पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये फ्यूचर के FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे नेटवर्क प्लेटफॉर्म और UCAV के साथ इजीली कोऑर्डिनेट कर सके। यही कारण है कि इसे 5th जनरेशन की क्षमता की और बढ़ता हुआ एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। आने वाले टाइम में डिसॉल्ट रफाल के और भी एडवांस F5 वेरिएंट पर काम करने की प्लानिंग भी कर रहा है, जिसमें ड्रोन टीमिंग और ज्यादा ऑटोमेटेड कैपेबिलिटी शामिल होगी। लेकिन फिलहाल रफाल F4 अपने एडवांस टेक्निक, मल्टी रोल कैपेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉर ऑपरेशन के साथ ग्लोबल एयरक्राफ्ट मार्केट में एक मजबूत दावेदार उभर रहा है। भारत सहित कई देशों की निगाहें इस पर टिकी हुई। आप लोगों की क्या कुछ राय है?
कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।